नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और इस वीडियो में आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह के बारे में। गुरमीत राम रहीम का नाम जब भी सामने आता है, सुर्खियों में आता है, तो हमारे सामने उसका पूरा इतिहास एक बार घूम जाता है। गुरमीत राम रहीम सिंह, ये नाम खबरों में एक साथ सवाल और शंका दोनों लाता है। और इन सवालों में सवाल जो सबसे ऊपर होता है वो है, क्या एक बलात्कारी और हत्याओं में उम्र कैद की सजा पाए व्यक्ति को इतनी बार जेल से बाहर आना चाहिए? राम रहीम को 25 अगस्त 2017 को 2 महिला साध्वियों से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया था और 20 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद 2019 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और 2021 में डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के मामलों में उसे 2 अलग अलग उम्र कैद की सजाएं और मिल गई। यानी कानून की नजर में वह एक रेपिस्ट और दोहरे हत्याकांड का दोषी है। इसके बावजूद 2017 से लेकर 2026 तक राम रहीम को कुल 15 बार पेरोल और फरलो दी जा चुकी है, जिनमें वह करीब 405 दिन जेल से बाहर रह चुका है। पेरोल आमतौर पर अच्छे आचरण, स्वास्थ्य, पारिवारिक जरूरत या विशेष मानवीय आधार पर मिलती है, लेकिन रेप और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में ये बहुत सीमित मानी जाती है। यहीं से राम रहीम का मामला विवादित हो जाता है। इतनी बार पेरोल मिलना सामान्य कैदियों के लिए लगभग असंभव है। शुरुआती वर्षों में यानी 2017 से 2019 के बीच राम रहीम को जो पेरोल मिली, उसके पीछे कारण बताए गए पारिवारिक मजबूरियां और जेल से अच्छा व्यवहार। इसके बाद 2020-2021 के दौरान कोविड महामारी के समय उसे पेरोल और फरलो दी गई, जब सरकारों ने जेलों में भीड़ कम करने के नाम पर कई कैदियों को अस्थायी राहत दी थी। हालांकि आलोचकों का कहना है कि उस समय भी इतने गंभीर अपराधी को बाहर रखना जोखिम भरा था। 2022 के बाद से पेरोल का पैटर्न और ज्यादा सवालों के घेरे में आया। उसे 30 से 40 दिन की पेरोल मिलने लगी, जिनके दौरान वह डेरा, सच्चा सौदा से जुड़े स्थानों पर रहा और वीडियो संदेशों के जरिए अनुयायियों से जुड़ा रहा। 2023-24 में भी कई बार पेरोल और फरलो दी गई, जिनकी वजह जेल नियमों के अनुसार पात्रता और व्यक्तिगत कारण बताए गए। इस दौरान ये भी देखा गया कि कुछ पेरोल चुनावी माहौल या राजनीतिक गतिविधियों के समय के आसपास दी गई, जिससे विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने सरकार पर आरोप लगाने शुरू किए। राम रहीम की रिहाई का इस्तेमाल वोट बैंक साधने के लिए किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना था। 2025 में भी उसे लगभग अलग अलग अवधि में पेरोल दी गई और अंततः जनवरी 2026 में 40 दिन की पेरोल, यह संख्या 15 तक पहुंच गई। यह पेरोल सबसे ज्यादा विवादित इसलिए मानी गई क्योंकि अब तक वह सैकड़ों दिन जेल से बाहर रह चुका है, जबकि देश में हजारों कैदी जिनके अपराध उससे कहीं कम और कम गंभीर है, सालों तक पेरोल का इंतजार करते रहते हैं। राम रहीम की बार बार पेरोल को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल हुई हैं, लेकिन अदालत ने कहा है कि पेरोल देना राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है। कानूनी रूप से भले ही ये फैसला सही हो, लेकिन नैतिक और सामाजिक सवाल आज भी कायम है। सवाल ये नहीं है कि पेरोल कानूनी है या नहीं, सवाल ये है कि क्या कानून का इस्तेमाल सबके लिए एक जैसा हो रहा है। राम रहीम की पेरोल केवल एक व्यक्ति की अस्थायी रिहाई नहीं, बल्कि ये पूरे सिस्टम पर उठता हुआ वह सवाल है जो हर बार याद दिलाता है कि न्याय सिर्फ फैसले से नहीं, बल्कि उसके समान और निष्पक्ष लागू होने से पूरा होता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है, ऐसे गंभीर अपराधी को बार बार पेरोल मिलना कितना सही है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें नवचेतना टाइम्स। नमस्कार।